लोग आला हजरत से बहुत बदगुमान रहते हैं, कभी नाराज भी रहते हैं। उसकी वजह है कि लोग ये समझते हैं कि उन्होंने लोगों को सिर्फ काफिर बनाया। ये उन पर एक इल्जाम है कि उन्होंने लोगों को काफिर बनाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलाम्बी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना और देखा कि मशहूर बरेलवी खतीब मौलाना अमीनुल क़ादिरी साहब ने अपने आला हज़रत के सिलसिले में कैसी बातें कही। उन्होंने कहा कि लोग आला हज़रत से बदगुमान रहते हैं, कभी नाराज़ भी रहते हैं। उनका गुमान ये है कि आला हज़रत ने सिर्फ लोगों को काफिर बनाया है। ऐसा नहीं है, ये आला हज़रत पर इल्ज़ाम है। तो दोस्तों बता दें कि ये उनके आला हज़रत पर इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये हकीकत है कि उनके आला हज़रत ने अपनी ज़िंदगी में लोगों को सिर्फ काफिर ही बनाया है। उनके नज़दीक अलीगढ़ वाले काफिर, उनके नज़दीक देवबंद वाले काफिर, उनके नज़दीक नदवा वाले काफिर। इस तरीके से उनके नज़दीक जो सियासी पार्टियां थी उनके ज़माने में, जमीयतुल अंसार, खिलाफत कमेटी वगैरह, वो तमाम कमेटियां भी और उन कमेटियों के मानने वाले भी सब काफिर ही थे। इतने सारे लोगों को वो काफिर बना रहे हैं, फिर भी कहा जा रहा है कि उन पर ये इल्ज़ाम है उन्होंने किसी को काफिर नहीं बनाया। आला हज़रत फरमाते हैं अगर किसी के कौल में, फरमाते किसी के कौल में अगर 99 माना कुफ्र की तरफ जाते हूं और एक माना ईमान की तरफ जाते हूं तो उसको काफिर नहीं कहा जाएगा। इतने मोहतात इमाम अहमद रजा। आपने सुना कि मौलाना अमीन साहब ने क्या कहा। मौलाना अमीन साहब ने कहा कि आला हजरत किसी पर कुफ्र के फतवा लगाने में बहुत मोहतात थे। आला हजरत का कहना था कि अगर किसी के कौल में 99 वजूह कुफ्र के पाए जा रहे हों और एक वजह, एक माना ईमान का पाया जा रहा हो तो उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया जाएगा। इतने मोहतात हैं आला हजरत। तो जवाबन अर्ज है कि ये उसूल फ़ुक़हा ने जो बयान किए हैं बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर किसी के कौल में 99 वजूह कुफ्र के पाए जा रहे हों और सिर्फ एक वजह ईमान की पाई जा रही हो तो उसे काफिर करार नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसे मुसलमान ही माना जाएगा। ये उसूल बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सवाल ये है, आपके मुताबिक आपके आला हजरत ने जिन उलमाए देवबंद की किताबों पर एतराज़ करके गलत अकीदे बयान करके उलमाए देवबंद को काफिर कहा, क्या उनकी इबारतों में कोई ऐसी वजह नहीं पाई जा रही थी, कोई ऐसा माना नहीं निकल रहा था जिससे उनका कुफ्र साबित न हो बल्कि ईमान साबित हो? खासतौर से उस वक्त जबकि उलमाए देवबंद खुद ये चीख चीख कर पुकार कर कह रहे हैं कि ये अकायद जो हमारी तरफ मंसूब किए जा रहे हैं वो अकायद हमारे नहीं हैं, बल्कि अगर ये अकीदा किसी का हो तो यकीनन वो काफिर, हम भी काफिर मानते हैं। जब उलमाए देवबंद इस बात की वजाहत कर रहे हैं और जिन बुजुर्गों की किताबों की इबारतों का ये मतलब बयान करके गलत अकीदे गढ़े जा रहे हैं, उन हजरात ने भी अपनी ज़िंदगी में इसकी वजाहत कर दी या उनके शागिर्दों ने इस बात की वजाहत कर दी कि जिस अकीदे की निस्बत की जा रही है या इस इबारत से जो मतलब निकाला जा रहा है वो मतलब इनका हरगिज़ नहीं है। इसी तरीके से मुसन्निफीन में जैसे हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी हिफ्जुल ईमान की जिस इबारत पर एतराज़ था उस इबारत की वजाहत की है बस्तुल बयान नामी किताब में। क्या इतनी वजाहत के बावजूद भी आपको कोई माना ईमान का समझ में नहीं आया, जबकि कहने वाला खुद अपनी बात की वजाहत कर रहा है या उनके मानने वाले, उनके मुरीदीन, उनके शागिर्दीन खुद इस बात को चीख चीख कर पुकार रहे हैं कि भाई जिन उलमा की तरफ तुम कुफ्र के फतवे लगा रहे हो या गलत अकीदे मंसूब कर रहे हो वो अकीदा उनका है ही नहीं, इसके बावजूद कुफ्र का फतवा लगाया जा रहा है। तो बताइए ये तासुब नहीं है तो क्या है? क्या ये ईमान है? क्या ये एहतियात है? और आला हजरत रदी अल्लाह ताला ने जिन जिन लोगों पर कुफ्र का फतवा दिया तो खुद नहीं दिया, ये लोगों को नहीं पता है, लोगों को नहीं मालूम है। जो लोग बस प्रोपगंडा है ना, इसका प्रोपगंडे का शिकार है। आला हजरत ने जो गुस्ताखियां हुजूर की शान में की गई थी उन गुस्ताखियों को अरबी में उसका तर्जमा किया और अरबी में करके उसको मदीना मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा भेजा और उन मुफ्तियों से कहा कि जो ऐसा अकीदा रखे उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं। उन उलमा ने कहा कि जिन लोगों ने रसूल पाक की शान में ऐसी तौहीन और बेअदबी की वो लोग काफिर है और उनके कुफ्र में जो शक करे वो भी काफिर है अकीदा मालूम होने के बाद। तो तब इमाम अहमद रजा ने उन लोगों पे कुफ्र का फतवा दिया। मौलाना ने कहा कि उलमाए देवबंद की जिन उर्दू किताबों में गुस्ताखियाँ लिखी हुई थी उन उर्दू इबारतों का तर्जमा अरबी में करके आला हजरत ने मक्का और मदीना शरीफैन के उलमा को दिया और उनसे फतवा मालूम किया कि जिसका ये अकीदा हो उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं। तो उन उलमाए अरब ने, उलमाए मक्का और मदीना शरीफैन ने यह कहा कि जिनका ये अकीदा हो, ये गुस्ताखी जिसने की है वो काफिर है और जो इसके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है।
تو جواباً عرض ہے کہ یقیناً علماء حرمین شریفین نے جو فتویٰ دیا ہے وہ یقیناً صحیح ہے۔ اگر کسی مسلمان کا، کسی بھی انسان کا وہ عقیدہ ہو جس عقیدے کی نسبت کی گئی ہے، جس عقیدے کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا ہے، کسی انسان کا وہ عقیدہ ہے تو یقیناً وہ کافر ہے۔ اسی بات کی وضاحت علماء دیوبند بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ جب علماء حرمین نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، علماء حرمین نے علماء دیوبند سے رابطہ کیا، تو علماء دیوبند نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جن عقائد کے بارے میں آپ نے سوال کیا وہ عقیدہ ہمارا ہرگز نہیں ہے، نہ تو ہم نے کسی کتاب میں لکھا ہے، نہ ہم مانتے ہیں، نہ کسی عبارت سے وہ واضح ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ بلکہ اس بات کی وضاحت ہم بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو ہمارے نزدیک وہ کافر ہے۔ اتنی وضاحت ہو گئی، علماء دیوبند نے اس بات کی وضاحت کی، اس کے باوجود ان کو اگر کافر کہا جا رہا ہے یقیناً یہ تعصب ہے، یہ غیر محتاط ہونے کی دلیل ہے۔ اب آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ تو تب امام احمد رضا نے ان لوگوں پہ کفر کا فتویٰ دیا، اور وہ بھی 4 لوگ تھے وہ جنہوں نے توہین کی تھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر بندہ کافر ہے، معاذ اللہ، اس طرح نہیں، بلکہ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے گستاخی کا وہ کافر ہے، یا عقیدہ معلوم ہونے کے بعد اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے وہ کافر ہے۔ ہم ہر ایک کو کافر نہیں کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو کافر نہیں کہتے بلکہ ان 4 علماء کو کافر کہتے ہیں جنہوں نے گستاخی اور بے ادبی کی ہے۔ اس سے پہلے ہم جواب دے چکے ہیں کہ بھائی جن الفاظ کو تم گستاخی سمجھ رہے ہو وہ گستاخی کے الفاظ نہیں ہیں۔ علماء دیوبند نے اس بات کی صراحتاً وضاحت کی ہے کہ جو مطلب آپ بیان کر رہے ہیں وہ مطلب ہرگز نہیں ہے، یا ان مطلب کی بنا پر جو عقیدے آپ گڑھ رہے ہیں وہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ جب گستاخی ثابت نہیں ہو رہی ہے تو گستاخ کہنا، کافر بنانا، بتائیے کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ یہ تعصب ہی تو ہے، غیر محتاط ہونے کی دلیل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگ اعلیٰ حضرت کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں کہ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کسی کافر نہیں کہا، بلکہ علماء حرمین شریفین نے ان لوگوں کو کافر کہا، اور انہوں نے بھی کہا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بس اس کی تشہیر کی ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان عبارتوں کا جو غلط مطلب بیان کر کے علماء حرمین شریفین سے پوچھا گیا ہے انہوں نے جواب دیا۔ اگر آپ مطلب صحیح بتاتے تو اسی کے مطابق فتویٰ آتا، جیسا کہ جب انہوں نے علماء دیوبند سے رابطہ کیا تو علماء دیوبند نے اپنی وضاحت کی کہ مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس عقیدے کو مانتا ہو ہم بھی اس کو کافر کہتے ہیں، ہمارے طرف ان عقیدے کی نسبت بالکل جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام ہے، غلط ہے۔ امید ہے دوستو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اعلیٰ حضرت کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے میں محتاط نہیں تھے، یا تو تعصب کے شکار تھے یا غیر محتاط تھے۔ باقی آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔